हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो 50 एमसीक्यूज़ हैं ये मैंने पूरे सिलेबस से सिलेक्ट किए हैं। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि सिर्फ ये एमसीक्यूज़ नहीं है, बल्कि इसके अंदर मैंने इतना मटेरियल रखा है कि आपके इसको अगर सोल्व करते अच्छे से समझ के और याद कर लेते हैं तो आपके 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी आसानी से सोल्व हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। नो ड्रामा नो बकवास, ओनली क्लास, लेट्स स्टार्ट। तो ये एक बात मैं बता दूं कि ये हमारा दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, दिस सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसाइड बॉन्ड इज़ नॉन एज। कह रहे हैं कि वो सब्सटेंस जो कि ग्लाइकोसाइड बॉन्ड रखते हैं, यानी इनका बॉन्ड ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइड। ठीक है, पहले पार्ट में मैंने भी सारे को बता दिया कि टर्पेनोइड क्या होता है, ग्लाइकोसाइड टर्पेनोइड बता दिया मैंने, टेनिन से नहीं बताया। वोलेटाइल ऑयल भी शायद आ चुका है, नहीं आया तो अगर मैं आगे बता रहा हूँ सबको। ठीक है, तो हमारा इसमें से आंसर क्या है? तो आंसर क्या है? ग्लाइकोसाइड। अब ये पूछे, अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है काउंटर करके कि ग्लाइकोसाइड की डेफिनेशन लिखिए, व्हाट इज़ ग्लाइकोसाइड। तो आप लिख सकते हैं कि द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसाइड इज़ नोन एज ग्लाइकोसाइड। ठीक है, इसको अब ये ग्लाइकोसाइड इसमें और हम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं कि ग्लाइकोसाइड वो बॉन्ड होते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बनते हैं। ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स आर मेड अप बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कह सकते हैं। फिर उसमें ये भी आप बढ़ा सकते हैं कि इसमें जो एटम्स होते हैं वो शुगर और नॉन शुगर एटम मिलके ग्लाइकोसाइड कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर क्या है? सी, ग्लाइकोसाइड। क्वेश्चन नंबर 23 है, वोलेटाइल ऑयल्स आर ऑल्सो नोन एज। ये कह रहे हैं कि वोलेटाइल ऑयल और किस नाम से जाने जाते हैं? एल्केलॉइड से नहीं, एल्केलॉइड मैंने बता दिया पिछली वीडियो में, ग्लाइकोसाइड भी बता दिया, टर्पेनोइड भी बता चुका हूँ। ठीक है, एसेंशियल ऑयल, ये हमारा आंसर है डी, कि जो वोलेटाइल ऑयल हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? ये हमारा आंसर क्या है? डी, एसेंशियल ऑयल के नाम से भी क्या है वो जाने जाते हैं। यानी वोलेटाइल ऑयल का दूसरा नाम क्या है? एसेंशियल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं? वोलेटाइल ऑयल्स वो सब्सटेंस होते हैं कि जो अगर उनको रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाए, यानी मान लीजिए आपका कमरा है, उसमें रख देंगे आपको उसको ढक्कन खोल के, तो वो एवोपोरेट हो जाएंगे, यानी भाप बन के उड़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? वोलेटाइल ऑयल। जैसे मान लीजिए आपका पेट्रोल है तो वो क्या होगा? भाप बन के उड़ जाएगा अगर ढक्कन खोल के उसका रख दिया तो। इसी तरीके से मान लीजिए हमारा जिंजर है यानी अदरक है, उसके अंदर वोलेटाइल ऑयल होता है। फेनल है यानी जो सौंफ होता है उसके अंदर वोलेटाइल ऑयल होता है। सिनामोन, दालचीनी के अंदर वोलेटाइल ऑयल होता है। तो ये सब ऐसे हैं कि जो वोलेटाइल ऑयल निकलता है, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए रूम टेम्परेचर पे, यानी अपने कमरे के अंदर खोल के छोड़ देंगे तो ये उड़ जाएंगे धीरे से। ठीक है, तो ये होते हैं वोलेटाइल ऑयल, और ये एरोमेटिक होते हैं, यानी इनके अंदर से खुशबू आती है, इसमें इनका ऑर्डर होता है महत्ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ एल्केलॉइड। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो एल्केलॉइड का आइसोलेशन प्रोसेस नहीं है। अब आइसोलेशन प्रोसेस क्या होता है? आइसोलेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम किसी भी प्लांट से या एनिमल से क्या करते हैं? प्लांट से स्पेशली हम उसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको निकालते हैं। इसकी मिसाल, इसके एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास जिंजर है, जिंजर से आपको उसका जो उसके अंदर केमिकल है, मान लीजिए उसके अंदर फैट है, फाइबर है, वोलेटाइल ऑयल है, उसको निकालना है। तो उस निकालने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? आइसोलेशन या एक्सट्रैक्शन। अगर ये आपसे पूछे कि व्हाट इज़ एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन, तो आप ये लिख सकते हैं कि टू आइसोलेट या टू एक्सट्रैक्ट द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम एनी प्लांट इज़ नोन एज आइसोलेशन या एक्सट्रैक्शन। अब ये कह रहे हैं एल्केलॉइड से हम किस प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं? तो बहुत सारे प्रोसेस हैं ये, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। ठीक है,
तो एक है हमारा पहला स्टेस ऑटो प्रोसेस। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एल्केलॉइड को प्लांट से निकालते हैं। दूसरा हमारा क्या प्रोसेस है, टेक्निक है मंस्केज प्रोसेस। इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्केलाइड ऑयल को निकाल सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है स्टीम डिस्टिलेशन। इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैं ये चूँकि MCQs वाले क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैं इसको बड़ी डिटेल से नहीं समझाऊंगा। अगर मैं सिर्फ स्टेस ऑटो को समझाने बैठूँ तो कम से कम 15-20 मिनट चाहिए इसी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे नहीं, अगर आपको चाहते हैं कि मैं स्टेस ऑटो प्रोसेस को समझाऊँ, ये चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट में कहिए। आप कहेंगे अगर 10, 15, 20, 25 लोग भी कहते हैं, 10 लोग अगर 15 लोग भी कमेंट करके कहते हैं कि हाँ इसको मैं वीडियो बना के समझाऊं, तो मैं ज़रूर इस पर एक वीडियो अलग से सेपरेटली बना दूंगा। हमारा अब इसमें आंसर क्या है, डी एक्सप्रेशन मेथड। ये जो है ये कोई मेथड नहीं है, एक्सप्रेशन मेथड कोई मेथड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा मतलब आइसोलेशन प्रोसेस नहीं है एल्केलॉइड के लिए, तो आंसर क्या है, डी, ये कोई आइसोलेशन प्रोसेस नहीं है। और ये तीनों जो हैं, अगर पूछे कि एल्केलॉइड के आइसोलेशन प्रोसेस के नाम बताइए तो आप ये तीनों नाम लिख सकते हैं, A, B, C, D। ये क्या है, तीनों आइसोलेशन प्रोसेस हैं किसके, एल्केलॉइड के। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एवोपरेट एट रूम टेम्परेचर। ये करें इनमें से कौन सा ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है। अभी मैंने बताया रेजिन्स नहीं, टेनिन्स नहीं, वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, एवोपरेट हो जाते हैं। हमारा आंसर क्या है, सी, वोलेटाइल ऑयल। क्वेश्चन नंबर 25 दो बार हो चुका है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 26 है लेकिन इसका नंबर गलत पड़ गया है। दी ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट एक्यूट एंड क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन आर कॉल्ड। कह रहे हैं कि वो ड्रग्स जो एक्यूट और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं उनको क्या कहा जाता है। अब ये समझिए कि एक्यूट क्या होता है और क्रोनिक क्या होता है। वो बीमारियां जो अभी जल्दी जल्दी हुई हैं, यानी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, उसको बोलते हैं एक्यूट, ठीक है। और क्रोनिक बोलते हैं कि बहुत पुरानी है, जैसे किसी को खांसी आती है, बहुत पुरानी खांसी, बहुत दिनों से, 4 साल से 5 साल से आ रही है। इसी तरीके से कॉन्स्टिपेशन यानी पेट में उसके गैस बनता है, कब्ज़ है बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा पुराना है, तो उसको बोलेंगे क्रोनिक। तो कह रहे हैं कि ऐसी जो बीमारी जो एक्यूट और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए जो दवा यूज़ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। एक है कार्डियोटोनिक, तो नहीं, कार्डियोटोनिक तो ऐसी दवाएं होती हैं जो हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग करती हैं, हमारे हृदय को क्या करती हैं, मजबूत बनाती हैं। तो ये आंसर हमारा ठीक नहीं है। कार्मिनेटिव्स नहीं, कार्मिनेटिव्स वो चीज़ें होती हैं, वो दवाएं होती हैं जो हमारे GIT से, यानी हमारा जो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है जिसमें हम लोग खाना खाते हैं और निकलता है, यानी पेट हो गया, उसमें आते हो गई, ये सारा जो है, इसमें अगर कहीं पे गैस बन रहा है तो उसको एक्सपेल आउट करने के लिए, उसको निकालने के लिए जो दवाएं यूज़ होती हैं वो होती हैं कार्मिनेटिव्स। हमारा इसमें तीसरा क्या है, लेग्जेटिव। तो ये हमारा आंसर है, लेग्जेटिव वो दवाएं होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। तो आंसर हमारा क्या है, सी, लेग्जेटिव। अब ये एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट वो चीज़ें होती हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर चोट लग गई किसी को, ठीक, अब उसको खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है वहाँ से, तो उस पर एस्ट्रिंजेंट लगा देंगे तो यहाँ की जो स्किन है वो सिकुड़ जाएगी किसी तरीके से। जब सिकुड़ेगी वो, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे खून निकलना बंद हो जाएगा। और एस्ट्रिंजेंट वो भी होता है जो अपने सरफेस पे हम लोग लगाते हैं, उसको मान लीजिए धूप से बचने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए अगर स्किन पे लगाया जाता है तो वो भी स्ट्रिंजेंट हो सकता है एक तरीके से। ये क्या करता है, मान लीजिए अपने माइक्रोब से बचाने के लिए भी लगाते हैं, ताकि जो माइक्रोब से उनका अटैक ना हो। कहीं पे चोट लग गई है, उस पर लगा देंगे तो यहाँ पे एक परत बन जाएगी पेप्टाइड की, यानी उसकी प्रोटीन की एक लेयर बन जाती है, तो वो एक प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं स्ट्रिंजेंट। लेकिन मेन काम क्या है, ये यहाँ पे वहाँ की स्किन होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करा देते हैं, श्रिंक करा देते हैं, वो सिकुड़ जाती है वहाँ की। इसकी वजह से स्ट्रिंजेंट ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्डियोटोनिक। ये करेंगे से कौन सा ऐसा है जो कार्डियोटोनिक का एक एग्जाम्पल है, यानी कार्डियोटोनिक के लिए यूज़ होता है। कार्डियोटोनिक क्या होता है, अभी मैंने बताया कि जो हार्ट हमारा है उसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो दवाएं यूज़ होती है कार्डियोटोनिक। अब इसमें पहला एग्जांपल हमारा सेना लिव्स, नहीं, सेना लिव्स तो लेग्जेटिव है। लेग्जेटिव क्या होता है मैं बता चुका हूँ अभी। जो डिजिटलिस है ये क्या है, एक तरीके का कार्डियोटोनिक है जो हमारे हार्ट को क्या करता है, मजबूत करने का, स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। इसके एक एग्जांपल और है अर्जुना बार्क। अर्जुना जो होता है वो भी हमारे हार्ट को क्या करता है, मजबूत करता है, वो भी कार्डियोटोनिक में आता है।
अब कोरिएंडर क्या है, ये एक तरीके कार्मिनेटिव्स यानी गैस को एक्सपेल आउट करता है, बाहर निकालता है। माइरोबेलन क्या है, ये एक तरीके का एस्ट्रिंजेंट है। माइरोबेलन क्या एस्ट्रिंजेंट है और इसको कार्डियो में इसको ब्रेन टॉनिक भी कहा जाता है। ये दिमाग को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग दवाएं खाते हैं पता नहीं क्या क्या, लेकिन माइरोबेलन जिसको आंवला बोला जाता है, माइरोबेलन अगर आप खाते हैं तो आपका दिमाग उससे क्या होगा, बढ़ेगा। कोरिएंडर बोलते हैं हम लोग धनिया को, ठीक है। कोरिएंडर क्या होता है, धनिया को हम लोग कोरिएंडर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट एक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो नर्वस सिस्टम पर काम नहीं करता। नर्वस सिस्टम यानी हमारा जो ब्रेन वाला सिस्टम होता है उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से वो क्या कहते हैं, ऑर्डर भेजते हैं, फिर ऑर्डर यहाँ से तो हम लोग कोई मान लीजिए गर्म चीज़ छू रहे हैं तो क्या होगा, एकदम से एक यहाँ से मैसेज जाएगा दिमाग को, फिर वहाँ से हम लोग हटाते हैं उसको। तो ये काम होता है ना, इसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये ब्रेन का काम होता है, नर्वस सिस्टम का काम होता है। अब कुछ दवाई होती है जो इस पर काम करती हैं और कुछ होती है इसको स्टिमुलेट करती हैं, यानी मान लीजिए थकावट हो रही है, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। तो उसको स्टिमुलेट करते हैं, ताज़ा कर देंगी, फिर से वो क्या उसके अंदर ताजगी आ जाएगी और वो एक्टिव हो जाएगा काम करने के लिए। कुछ ऐसी होती है जो उसको सुला देती हैं, जैसे कि मान लीजिए ओपियम है, बेलाडोना, जैसे ये बेलाडोना है, ओपियम है, ये क्या करती है, इसको स्टिमुलेट करती हैं इस तरीके से कि उसको सिडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट देती हैं। सिडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट ये होते हैं कि उसको नींद की कैफी उसमें ले जाएं, स्थिति में या कंडीशन में ले जाएं। आदमी को जैसे मान लीजिए 5 घंटे नींद सोता था लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है तो उसको दवा देते हैं सिडेटिव ताकि उसको नींद आए, तो वो उसी टाइप की एक दवा होती है बेलाडोना। तो ये जो बेलाडोना है, ओपियम है, लीव्स हैं, ये तीनों क्या करते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है। बेलाडोना के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एट्रोपिन। ओपियम के अंदर 3-4 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मॉर्फिन है, कोडीन है, पापावरिन है, और जो टी लीव्स है इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है कैफीन, ठीक है। कैफीन ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, उसको ताजगी देता है। अब इसमें हमारा आंसर कैसे पूछा कि कौन सा ऐसा है जो नर्वस सिस्टम पे काम नहीं करता है, तो जो सिंकोना है ये नर्वस सिस्टम पे काम नहीं करता है, बल्कि ये क्या एंटी मलेरियल ड्रग है। ये मलेरिया किसी को हो गया तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ होने वाली दवा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अगर इनमें से कौन सा ऐसा है जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का मतलब ये होता है जो दवाएं ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं, इनको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है। और ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी बोला जाता है, तो उसी को ठीक करने के लिए जो दवाएँ यूज़ होती है उसको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो इनमें से कौन सी है, तो वसाका तो नहीं, वसाका तो क्या है, एंटी टस्सी हो यानी खांसी वगैरह को ठीक करने के लिए यूज़ होती है। कोलचिकम सीड ये भी नहीं है, ये क्या है, एक तरीके का ये र्यूमेटिक्स है, एंटी र्यूमेटिक्स है, यानी ये हमारे अगर किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है, गठिया का जोड़ जिसको बोलते हैं, गठिया का दर्द, किसी के जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन, तो उसको ठीक करने के लिए जो दवा यूज़ होती है होती है कोलचिकम सीड। विनका क्या है, विनका एक तरीके का एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी ट्यूमर भी बोलते हैं, एंटी कैंसर भी बोलते हैं विनका, ठीक है। और राउल्फिया क्या है, राउल्फिया ये हमारा आंसर है, ये क्या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। राउल्फिया इसका बायोलॉजिकल सोर्स है राउल्फिया सर्पेंटिना, उसकी फैमिली है एपोसाइनेसी, और इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसके अंदर वो है रेसरपीन, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, रेसरपीन। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी डायबिटीज़। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी दवा ऐसी है इनमें से जो डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ होती है। डायबिटीज़ जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं, किसी को शुगर हो गया उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवा यूज़ होती है इनमें से, तो पहला ही हमारा आंसर है जिम्नेमा, ठीक है। जिम्नेमा की लीव्स यूज़ होती हैं, जिम्नेमा लीव्स इसका यूज़ होता है, पत्तियाँ यूज़ होती हैं। ऐसे पटेरोकार्पस है, इसका भी क्या है, पटेरोकार्पस भी क्या है, एक तरीके का एंटी डायबिटीज़ ड्रग है। अब इसमें जो हमको देखना बायोलॉजिकल सोर्स है, हो सकता है पूछे, तो जिम्नेमा का बायोलॉजिकल सोर्स है जिम्नेमा सिल्वेस्टर, क्या है, जिम्नेमा सिल्वेस्टर। और पटेरोकार्पस का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है पटेरोकार्पस मार्सुपियम, पटेरोकार्पस मार्सुपियम। और इसके अंदर जिम्नेमा के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है वो होता है जिम्नेमिक एसिड, और इसके अंदर होता है काइनोटेनिक एसिड, ठीक है।
अब हमारा बी है, तो ये क्या गोखरू है, इसको बोलते हैं डायूरेटिक है। ये एक तरीके का डायूरेटिक क्या होता है, वो दवाएं जो पेशाब के यानी यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं उनको बोलते हैं डायूरेटिक। अब ये क्यों होता है, इसका मैंने जो डिटेल वीडियो बनाया है उसके अंदर पूरी डिटेल्स मैंने बताया है डायूरेटिक्स क्या होती हैं। और अगर आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की मेरी वीडियोस देखी होंगी तो बहुत अच्छे से मैंने वहाँ समझाया है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये क्या होता है, पेशाब के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। मान लीजिए आपके ब्लड के अंदर अगर पॉइजन पहुँच गया है तो आपके पेशाब के वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाएगा, यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा के जल्दी जल्दी उसको पानी उसमें निकाला जाएगा बाहर, तो उससे क्या होता है पॉइजन भी निकल जाता है। या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो जब आपका इसका वॉल्यूम कम, मतलब जब ज़्यादा मतलब आदमी को यूरिन कराया जाता है तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। अब इपिका कुन्हा क्या है, ये तरीके का एंटी डिसेंट्रिक है, यानी अगर किसी के पेट में या इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो गया बैक्टीरियल या किसी और वजह से, जैसे मान लीजिए किसी वायरस की वजह से अगर पेट में इन्फेक्शन हो गया या आंत में इन्फेक्शन हो गया, अमीबा की वजह से हो गया, तो क्या होता है डायरिया हो जाता है उसको। डायरिया मतलब पेट उसका झरने लगता है, पेट एकदम क्या होता है पानी की तरह टट्टी करने लगता है, जिसको लूज मोशन बोलते हैं, दस्त आने लगते हैं उसको। तो उसको ठीक करने के लिए जो दवा दी जाती है वो है इपिका कुन्हा, ठीक है, एंटी डिसेंट्रिक बोलते हैं। अब ये क्या है, बेंजोइन क्या है, नीम क्या है, टर्मरिक क्या है। तो बेंजोइन, नीम, टर्मरिक ये तीनों क्या हैं, एंटीसेप्टिक हैं और डिसइंफेक्टेंट हैं। एंटीसेप्टिक क्या होती हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे, जैसे हम लोग ज़िंदा हैं अपने हाथ पे, हमको अगर मान लीजिए कहीं पे बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो गया, उस पर लगाने के लिए जो हम लोग यूज़ करेंगे उसको ठीक करने के लिए होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक वो दवाएं होती हैं जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स कह लीजिए, जो भी माइक्रोब हैं उनको किल कर देता है या उसके ग्रोथ को रोक देता है, तो वो होता है क्या एंटीसेप्टिक। तो ये तीनों क्या एंटीसेप्टिक भी हैं और डिसइंफेक्टेंट भी हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर माइक्रोब्स को किल करने के लिए या उनके ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ होती हैं, उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल क्या, मान लीजिए आपके कपड़े हैं, उस पर आपको लग रहा है कि इसमें बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो उसको धुलेंगे तो किससे धुलेंगे, वो होगा डिसइंफेक्टेंट, साफ़ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंजाइम। कह रहे इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक एंजाइम है। एंजाइम क्या करते हैं, ये ज़्यादातर हमारे खाना को, जो खाना हम लोग खाते हैं उसको हज़म कराने में ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ये तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। ये जो भी हम लोग खाना, जो भी हमारा हज़म होता है, डाइजेस्ट होता है, तो वो सब एंजाइम कराते हैं, तोड़ने का काम करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो इनमें से कौन सा है, तो सिंकोना मैंने बताया कि एंटी मलेरियल ड्रग है। जिम्नेमा क्या है, ये एंटी डायबिटीज़ है। राउल्फिया क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। तो पपाया हमारा आंसर है डी, पपाया। इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो प्रोटीन को तोड़ने का यानी डाइजेस्ट करने का काम करता है। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स है कैरिका पपाया, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कैरिका पपाया। इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ब्रेन टॉनिक। के बारे में से कौन सा ऐसा है जिसको ब्रेन टॉनिक भी कहा जाता है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है। डिजिटलिस नहीं है, तो ये तो कार्डियोटोनिक है, यानी हार्ट को ठीक करने के लिए। अर्जुना ये भी कार्डियोटोनिक है, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। माइरोबेलन जो है, जिसको आंवला बोलते हैं, ये क्या है, एक तरीके का ब्रेन टॉनिक है, यानी ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। अब एसाफोइटिडा क्या है, एसाफोइटिडा एक तरीके का क्या है, कार्मिनेटिव्स है, यानी पेट में दर्द हो रहा, ऐंठन होता है, तो गैस की वजह से कब्ज बन गया, उसमें गैस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस गैस को निकालने के लिए क्या होता है, एसाफोइटिडा यूज़ होता है। ये एंटी स्पाज्मोडिक भी है, यानी कि अगर किसी के पेट में मरोड़ होता है तो वहाँ पर भी दी जा सकती है क्या, एसाफोइटिडा, जिसको हम लोग हींग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हींग। हींग की डिब्बियाँ आती है 10 रुपये 20 रुपये की, छोटे छोटे बच्चों को यही खिलाया जाता है, जो बोल नहीं पाते, पता नहीं चलता कि पेट में दर्द है कि कहाँ क्या हो रहा है, तो मम्मी क्या करती है, बच्चों को मुंह में 2-4 दाने उसके डाल देते हैं, एसाफोइटिडा। इसकी वजह से उनको नींद भी आती है और उनको क्या होता है, पेट में दर्द होता है, ऐंठन होता है, कब्ज़ बन गया है, तो उसको क्या करता है, ठीक करने का काम करता है, गैस को एक्सपेल आउट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पे हमको ये खाली जगह भरनी है, जो ये ब्लैंक जगह है इसको भरना है। इज़ यूज्ड एज फ्रेगनेंस एंड फ्लेवरिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक फ्रेगनेंस के तौर पे यूज़ होता है। फ्रेगनेंस क्या है, फ्रेगनेंस का मतलब होता है कि उसमें से स्मेल आए अच्छा, उसको बोलते हैं फ्रेगनेंस, को खुशबू बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या, फ्लेवरिंग एजेंट, यानी जो कोई फ्लेवर देता है,
जैसे अलग अलग फ्लेवर होते हैं, जैसे वनीला फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है, जो भी अलग अलग फ्लेवर होते हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो फ्लेवर के लिए भी और फ्रेगरेंस के लिए भी यूज़ होता है? किसमें? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी जो भी दवाएं बनती है जिस भी टाइप की हो, सब क्या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होती हैं। तो कौन सा इनमें? हमारा आंसर है सी, टोलूबाल्सम। वसाका मैंने बताया कि ये तरीके का एंटी टसिव है। राउल्फिया क्या है? ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। टोलूबाल्सम जो है ये क्या है? इसमें ये यूज़ होता है फ्रेगनेंस के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। और ये एक तरीके का एंटी टसिव भी है, यानी किसी को खांसी आ रही है, सूखी खांसी, तो उसको ठीक करने के लिए भी क्या होता है? ये यूज़ होता है। एफेड्रा क्या है? एफेड्रा एक ऐसी ड्रग है जो मतलब हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है। इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है एफेड्रिन। ठीक है, ये भी सीडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट रखता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इज़ इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग कैंसरस डिसीज़। ये कह रहे हैं इससे कौन सा ऐसा है जो कैंसरस डिसीज़ को यानी कैंसर वाली बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ होता है? तो डायूरेटिक्स नहीं। डायूरेटिक क्या होता है? मैंने बताया कि जो हमारे यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देती है, तो डायूरेटिक नहीं। एंटी ट्यूमर, जी हाँ, एंटी ट्यूमर जो होती हैं वो कैंसरस डिसीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। कैंसर को ट्यूमर भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये एंटी र्यूमेटिक्स क्या होती हैं? अभी मैंने बताया कि जो हमारे जॉइंट में दर्द होता है उसको बोलते हैं र्यूमेटिक्स या र्यूमेटॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, और उसको ठीक करने के लिए दवा जो यूज़ होती है उसको बोलते हैं एंटी र्यूमेटिक। और एंटी डायबिटिक आप जानते हैं जो शुगर को ठीक करने के लिए दवा यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, दी एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फाउंड इन टी। ये कह रहे हैं चाय के अंदर जो मोस्ट जो मतलब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो मतलब हमारी बॉडी पे आके असर दिखाती है, कुछ ठीक करने का काम करती है, तो वो केमिकल का नाम क्या है? ये पूछ सकता है ना कि जो चाय है, टी लीव्स है, ये एक तरीके का ड्रग है, तो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? तो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कैफीन। क्या है इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट? क्या है? कैफीन है। और मॉर्फिन किस में पाया जाता है? ये ओपियम में पाया जाता है। एट्रोपिन किस में पाया जाता है? किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है? ये बेलाडोना के अंदर पाया जाता है। कोकीन किसके अंदर पाया जाता है? कोका के अंदर पाया जाता है। और ये टी का अगर पूछे कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो थियासाइनेंसिस। क्या है इसका? थियासाइनेंसिस, थियासी इसकी फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? थियासाइनेंसिस। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर आई डायलेशन। ये करेंगे इनमें से कौन सा ऐसा है जो आई डायलेशन के लिए यूज़ होता है? आई डायलेशन क्या है? पुपिल के साइज़ को बढ़ा देना। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होता है? एलोय नहीं है, तो क्या है? ये लैक्सेटिव है। तुलसी क्या है? ये मिसलेनियस है। मिसलेनियस ऐसी दवा होती है जो बहुत सारी जगहों पे अलग अलग तरीके से काम करती हैं, उसको बोलते हैं मिसलेनियस। कोई एक फिक्स नहीं, बल्कि वो बहुत तरीके की उसके अंदर क्या है? वर्साटाइल है, बहुत सारी खूबियाँ हैं उसके अंदर। ठीक है, ऐसी दवाओं को बोलते हैं वर्स क्या? मिसलेनियस। तो तुलसी क्या है? तरीके मिसलेनियस है। ये क्या है? एंटी बैक्टीरियल भी है। इसके अंदर क्या एंटी टसिव या खांसी को भी दूर कर सकती है। तो इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। ठीक है, बेलाडोना हमारा आंसर क्या है? बेलाडोना जो इसके अंदर एट्रोपिन पाया जाता है जो आई डायलेशन में काम आता है। आई डायलेशन का मतलब आंखों की साइज़ को बढ़ा दिया जाए। ऑपरेशन करना मान लो डॉक्टर को, तो साइज़ को बढ़ा देगा तो उसको अच्छे से उसकी चीज़ें दिखेंगी, तो ऑपरेशन करने में आसानी होगी। उसको कुछ चेक करना, देखना है। ठीक है, आई डायलेशन, और इसको डायलेशन को कभी माइड्रियासिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइड्रियासिस। माइड्रियासिस, आई माइड्रियासिस भी कहे तो भी क्या होगा? बेलाडोना। सिंकोना क्या है? ये एक तरीके की सिंकोना नहीं है, सिनामोन है। सिनामोन जिसको हम लोग दालचीनी बोलते हैं, इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है वो होता है वोलेटाइल ऑयल। ये क्या करता है? ये भी एक तरीके कार्मिनेटिव्स है, यानी हमारे पेटों में से क्या करता है? गैस को, हमारे जो स्टोमक्स हैं उसमें से गैस को निकालने का काम करता है। इसका और भी फंक्शन है, जैसे कि ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है, शुगर को ठीक करने का काम करता है। तो ये हमारे 35 क्वेश्चन हो गए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, 23-24 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये हमको प्रॉब्लम है, और आप हमको जो सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि मैं और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। इस बात के लिए मैं आपसे सॉरी कहूँगा, मैं आप लोगों से अपोलोजाइज़ करूँगा, पार्डन मी, कि मैं ये वीडियो
डिजिटल बोर्ड पे नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ मतलब प्रॉब्लम्स है, कुछ दिक्कतें हैं, उसकी वजह से मैंने ये सारी वीडियोस 50 जो MCQs हैं मैंने सारी वीडियो को क्या बनाया था मैंने वीडियो पे उस पर डिजिटल बोर्ड पे, लेकिन क्या हुआ वायरसेस तो हर जगह होते हैं, उसने पूरा वीडियो करप्ट कर दिया। उसका थोड़ा सा पार्ट हमारे पास बचा था, तो फिर इस तरीके से फिर हमने पहला पार्ट तो बनाया, लेकिन दूसरा मैं अभी नहीं बना पा रहा हूँ। मेमोरी कार्ड पूरा हमारा ख़राब हो चुका है, उसको लाएंगे हम लोग, उसके बाद तब ये फिर मैं डिजिटल बोर्ड पे बनाऊँगा। तब तक के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।